एक अनोखी यात्रा। रवि एक साधारण से शहर में रहता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम थी। सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को थकाहारा घर लौटना। हर दिन एक जैसा, हर हफ्ता एक जैसा। उसे कभी कभी लगता कि जीवन में कुछ खास नहीं है, कोई रोमांच नहीं, कोई अनोखा अनुभव नहीं। एक दिन वह अपने पुराने सामान की सफाई कर रहा था। अलमारी के पीछे उसे एक अजीब सी डायरी मिली, जिसे उसने कभी नहीं देखा था। डायरी का कवर धूल से सना था, लेकिन उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो चाहो वो पा सकते हो। रवि ने सोचा यह शायद किसी पुरानी किताब का हिस्सा होगा, लेकिन जब उसने डायरी खोली तो उसके पन्ने खाली थे। उत्सुकतावश रवि ने पहले पन्ने पर लिखा, मैं कुछ नया अनुभव करना चाहता हूँ, और फिर डायरी को वहीं छोड़कर सो गया। अगली सुबह उसकी नींद एक अजीब आवाज से टूटी। जब उसने आंखें खोलीं तो वह अपने बिस्तर पर नहीं, बल्कि एक पहाड़ी के ऊपर था। चारों ओर हरे भरे पेड़, दूर तक फैला नीला आसमान और पक्षियों का मधुर संगीत। रवि अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह कैसे संभव है, वह खुद से बुदबुदाया। तभी उसकी नजर अपने बगल में रखी डायरी पर पड़ी। उसने डायरी उठाई और देखा कि जहां उसने कल रात लिखा था, वहां अब एक संदेश था, तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। सूर्यास्त से पहले वापस आना होगा। रवि समझ गया कि यह कोई साधारण डायरी नहीं थी। उसने अपने आसपास देखा और एक पगडंडी दिखाई दी जो पहाड़ी से नीचे जाती थी। उसने चलने का फैसला किया। रास्ते में रवि को एक छोटा सा गांव मिला जहां लोग अजीब से कपड़े पहने थे और एक अनोखी भाषा बोल रहे थे। फिर भी उन्होंने रवि का स्वागत किया जैसे वह उनका पुराना मित्र हो। एक बुजुर्ग महिला ने उसे अपने घर बुलाया और एक स्वादिष्ट भोजन परोसा जिसका स्वाद रवि ने पहले कभी नहीं चखा था। दोपहर तक रवि ने गांव के बच्चों के साथ खेला, एक नदी में तैरा और स्थानीय कलाकारों से हस्तशिल्प सीखा। हर पल उसे एक नया अनुभव दे रहा था, एक नया आनंद। शाम होने लगी थी और रवि को याद आया कि उसे सूर्यास्त से पहले वापस जाना था। वह जल्दी से पहाड़ी की ओर लौटा। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो रो रहा था। लड़के ने बताया कि वह अपना प्रिय खिलौना खो चुका है, एक लकड़ी का घोड़ा जो उसके दादाजी ने बनाया था। रवि जानता था कि उसे जल्दी करनी चाहिए, लेकिन वह लड़के की मदद किए बिना नहीं जा सकता था। उन्होंने साथ मिलकर खिलौने की तलाश की और आखिरकार एक झाड़ी के नीचे उसे ढूंढ लिया। लड़के की खुशी देखकर रवि के दिल को सुकून मिला। लेकिन अब सूरज ढलने लगा था। रवि ने तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ना शुरू किया। जैसे जैसे सूरज नीचे जा रहा था, पहाड़ी दूर होती जा रही थी। रवि की सांसें फूल गईं, पैरों में दर्द होने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरी किरण छिपने से ठीक पहले रवि पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गया। उसने डायरी खोली और लिखा, मैं घर जाना चाहता हूं। अगली सुबह रवि अपने बिस्तर पर जागा। क्या यह सब एक सपना था? लेकिन तभी उसने देखा कि उसके हाथों पर मिट्टी के निशान थे और उसके बगल में वही रहस्यमय डायरी रखी थी। डायरी के पन्ने पर अब लिखा था, हर दिन एक नई यात्रा है, अगर तुम देखना चाहो तो। उस दिन के बाद रवि की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वह अब हर छोटी चीज में खुशी ढूंढता, हर नए अनुभव का स्वागत करता। उसने समझ लिया कि जादू केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर है, बस हमें उसे देखने की आंखें चाहिए। रवि ने डायरी को संभाल कर रखा, लेकिन अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी।